ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, डिविजन्स के क्वेश्चंस हैं, डिवाइड ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने इसको क्या करना है, वो कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो के तौर पे भी बताना है ए निस्बत बी, और क्या करना है, फ्रिक्शन भी बतानी है। फ्रिक्शन यानी कि उनको डिवाइड करके सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में भी उनको लिखना है, ठीक है। इनकी सिंपल जो है वो रेशो क्या बन सकती है। तो अब 75 है और 750 सॉरी है और 1250 है, तो उसको हमने किस तरह लिखना है, ए निस्बत बी के अकॉर्डिंग। ए निस्बत बी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 750 रेशो 1250, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे अगर ये रेशो दी हुई है तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, हम उसको लिखेंगे 750 ओवर, यानी कि डिवाइड हो रहा है 1250 से, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 पे डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले छोटे नंबर से। तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 1 आ जाएगा और 2 इधर कैरी होगा तो 5 5 25 हो गया और ये 0 ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरी हुआ तो 5 और 0, और इसी तरह 5 पे मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 3 और 0, और यहाँ पे 5 0, फिर 5 पे डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। और अब 10 और 6 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 5। अब ये मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, तो हमारे पास 3 ओवर 5 ये आ गया, ठीक है। तो 3 ओवर 5 की रेशो को हम किस तरह लिखेंगे, 3 को पहले और 5 को बाद में। अब ये देखो, ये हमारे पास हमने क्या किया, इसको रेशो में भी एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। और फिर उसकी सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म जो है ना इस निस्बत की, ये सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म है, उसमें भी हमने शो कर दिया। इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम 3.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर और मीटर के क्वेश्चन एक साथ तो नहीं सॉल्व हो सकते, तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इस 3 के पास ये कितने मीटर्स हैं, ये 3 मीटर्स हैं, यानी कि हमने 100 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। 3 मीटर किसके बराबर है, 300 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 450 को लिखना है सेंटीमीटर, और ये हमने कन्वर्ट कर लिया इसको 300 सेंटीमीटर। अब इसको हमने रेशो के तौर पे लिखना है, तो 450 रेशो 300, ठीक है। इनकी जो ऑर्डर है ना वो भी सही होना चाहिए, यानी कि 450 पहले आएगा, ए है, और ये 300 ये बी है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, 450 रेशो है तो हमने डिवाइड के तौर पे इसको लिखना है 300। अच्छा, अब इसको 5 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 15 का टेबल आता है तो वो ज़रा जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपके लिए। 15 को अगर हम डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें इसको, 3 और 0, और यहाँ पे 2 और 0, ठीक है, 20 आ गया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो 6, और यहाँ पे 4, देन 4 और 6 किसके टेबल में आता है, 2 के, तो 2 ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 ओवर 2, जिसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 रेशो 2, ठीक है। ये इसकी सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म आ गई। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे देखो केजी 4 kg है एक वैल्यू, और एक वैल्यू है 2 kg और 75 ग्राम, ये एक वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो केजी वाले हैं और फिर ये ग्राम वाले भी हैं, तो हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। अब 1 kg किसके बराबर होता है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के,
ठीक है। तो 1000 ग्राम को हमने क्या करना है, हमने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 1000 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 ग्राम। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गई इसकी 4000 ग्राम। ठीक है, इसी तरह ये 2 kg को भी कन्वर्ट करते हैं हम किस में, ग्राम्स में। तो ये कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम और ये बाकी का कितना प्लस 75 ग्राम। ठीक है, टोटल इसका कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2750 ग्राम्स और 4000 ग्राम। अब हमने क्या करना है, अब ये दोनों ग्राम्स में आ गई हैं, तो अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है, हमने इसको रेशो के अकॉर्डिंग लिखना है। तो 2750 को रेशो के तौर पे लिख दिया। ठीक है, एंड देन उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 4000 को हमने ऊपर लिखना है और 2750 को हमने नीचे लिखना है, और फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये 0 को 0 से काट देते हैं ताकि सिंपल, मज़ीद सिंपल हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको 5 पे काट लें, अगर आपको 15 का टेबल आता है तो 15 के टेबल पे कर जाएगा। हम यहाँ पे 5 पे काट लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 0, और यहाँ पे 5 और 5, और फिर देन मज़ीद उसको सॉल्व करते हैं तो 1 1 5 पे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या भला 1 और 3 इधर कैरी करेंगे तो 60 और 30, तो 6 पर डिवाइड हो जाएगा और 11। अब हमारे पास 16/11 की जो है वो निस्बत आ गई। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इतने इजी से क्वेश्चन हैं। और 16:11 के तौर पे हमने लिख दिया इसको। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ना क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, ये मिनट है, ये सेकंड्स हैं, और ये और के बारे में बताया हुआ है। तो 1 आवर जो है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 3600 सेकंड, यानी कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। और उसके बाद ये तो ऑलरेडी सेकंड्स में है, और 27 को भी हम क्या करेंगे, मिनट्स है ना, तो इनको क्या करना है, हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 27 मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1620 सेकंड्स। ये हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। अगर हमने घंटे से सेकंड में जाना है ना, तो हमने डबल 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। और अगर हमने मिनट से उसमें जाना है किसमें भला, सेकंड्स में, तो हमने एक बार 60 से प्लस करना है। अब आप ऐसे समझ लें कि ये आर है, और उसके बाद ये हमारे पास मिनट आ जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड। तो अगर हमने इधर से इधर जाना है ना, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हमें यहाँ से आना पड़ेगा तो पहले हम इधर जाएंगे 60 से, और फिर हम यहाँ से जब आगे जाएंगे इधर, जब हम इस सेकंड पे जाएंगे तो हमें फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डबल 60 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब ये जो है 27 मिनट्स की जगह पे हमने अब क्या लिखना है, 1620 सेकंड्स। और इसी के साथ क्योंकि 30 सेकंड्स थे, तो ये इनको प्लस कर लेंगे 30 सेकंड्स को। और उसके बाद 1 आवर की जगह हमने क्या लिखना है, 3600 सेकंड्स। अच्छा, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0561, और यहाँ पे आ जाएगा 36। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, रेशियो के तौर पे लिखना है, तो 16 और 50 ओवर, ज़्यादा ही मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसको रेशियो के तौर पे इस तरह लिखना है, और फिर 1650 ओवर
3600 एंड देन इनको हम जब डिवाइड कर लेंगे 0 0 से काट देते हैं पहले, और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे 15 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 और 24, या आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। और देन इसको हमने डिवाइड वाले पोर्शन को किस तरह लिखना होता है 11:24, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई किसकी, इसकी 11:24। तो 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डिग्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो डिग्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, डिग्री की डिवीजन से पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशो में लिखते हैं। 75 डिग्री रेशो टू 25 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री इसको रेशो को हमने डिवीजन के तौर पे लिख देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट पे हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इजी कर लें तो ये हो जाएगा 75, और हम डिग्री को क्या करेंगे 1 से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। 225 को मल्टीप्लाई डिग्री अलग कर दी हमने, ठीक है, 1 के साथ डिग्री को अलग कर दिया। एंड देन उसके बाद अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 4 आ जाएगा और 5, और यहाँ पे 1 एंड 2 कैरी होगा तो 5। उसके बाद अब हम क्या करेंगे 15 पे डिवाइड कर लेते हैं 1 और ये 3, 1/3। तो अब हमने इसको किस तरह लिखना है 1:3। इसको हम किस तरह रीड करेंगे 1/3 ऑफ अ डिग्री। ये क्या बन गई हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन 1/3 ऑफ अ डिग्री। बस ये इतने सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3.1 के।